Good morning, students. Students, I am Arvind Kumar. Students, today I am preparing a video for class 7th SST, chapter number first of history, the medieval period. विद्यार्थियों, कल हमने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और इसके बारे में हमने जाना मेडिवल पीरियड क्या है। उसमें एंशियंट और मॉडर्न पीरियड्स के बीच का जो समय है वो मेडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। ये बात हमने जानी और उसके बारे में फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड के बारे में जाना कि मेडिवल पीरियड के मध्यकालीन युग की विशेषताएं क्या थी। अर्ली मेडिवल पीरियड जो हमने जाना कि जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय था वो अर्ली मेडिवल पीरियड माना गया है। और लेटर मेडिवल पीरियड में क्या माना गया है, 13th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच के समय को लेटर मेडिवल पीरियड माना गया है। स्टूडेंट्स, हमने इसके बाद में जाना सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड। मध्यकालीन युग के जो स्रोत थे उनके बारे में कल हमने जाना कि सोर्स derived from two main sources, archaeological and literary. आर्कियोलॉजिकल स्रोत कौन कौन से होते हैं जो पुरातत्व के आधार पर प्राप्त होते हैं, लिटरेरी जो लिखित आधार पर जो प्राप्त होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत में सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग के बारे में जाना कल हमने कि मेडिवल पीरियड के किस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स और किस प्रकार की बिल्डिंग थी। उसमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, टेम्पल, फोर्ट, मॉस्क, टॉम, क्लॉक टावर्स etc ऑल्सो हेल्प्ड रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी देते हैं। इसमें देखो एक फोटो में हुमायूं टॉम्ब एट दिल्ली, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, ये मेडिवल पीरियड का ही एक एग्जाम्पल है। इसके बाद में हमने विद्यार्थी जाना था इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शन जैसा कि आप जानते हैं, इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं शिलालेखों को, पत्थरों पर लिखे हुए लेख। तो पत्थरों पर लिखे हुए लेखों से भी हमें ये पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में किस तरह का रहन सहन था, कैसे लोग निवास स्थान किया करते थे। उसके बाद आया कॉइन्स, सिक्के। तो कॉइन्स के बारे में हमने जाना विद्यार्थियों, कॉइन्स मेडिवल पीरियड में किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन थी, कैसी दशा थी, ये बात भी हमने मेडिवल पीरियड में जानी कॉइन्स के जरिए। और पेंटिंग से हमें पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में लोगों की कलाकृतियों की कंडीशन कैसी थी। उसके बाद में आते हैं बेटा लिटरेरी सोर्सेज, लिखित स्रोत। तो लिटरेरी सोर्स, द मेडिवल एज इज द इंडियन हिस्ट्री फॉर्म्स ए वाइटल fountainhead of the Indian culture heritage. It witnessed numerous by the Muslim rulers who spoke Persian, Arabian, Turkish. तो इस प्रकार की लिटरेरी सोर्सेज हमें प्राप्त होती हैं मुस्लिम रूल्स, क्योंकि मेडिवल पीरियड में मुस्लिम लोगों ने, पर्शियन लोगों ने, अरबिक और तुर्किश लोगों ने शासन किया, इसलिए भिन्न प्रकार के टेक्स्ट हमें प्राप्त होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि मेडिवल पीरियड में क्या दशा थी। रॉयल ऑटोबायोग्राफिक्स, शाही जो कृतियाँ थी जिसमें फिरोज शाही, बाबर, तुजक ए बाबरी, इनके आधार पर भी ये रॉयल थी, शाही जो थे जीवनियाँ थी, उनसे मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमें। और क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स आप समझते हैं हमारे भूतकाल में हुई गई लगातार घटनाओं का जो क्रम होता है वो क्रॉनिक्स कहलाता है। अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर ट्रेवलर्स, फॉरेनर ट्रैवल्स, प्राचीन काल में हमारे देश में कितने कितने लोग कहाँ कहाँ से घूमने आए, उससे भी मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि मेडिवल पीरियड में अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की क्या दशा रही होगी। और एक जो चीज़ है म्यूजिक, संगीत भी यह भी जानने में हमें बड़ी सहायता करता है कि मेडिवल पीरियड में हमारे देश में संगीत की किस तरह की दशा रही होगी। द स्टडी ऑफ म्यूजिक प्रोवाइड्स एमंस स्कोप ऑफ द डिटरमाइनिंग द लाइफ एंड कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर एज, किसी युग के बारे में किस प्रकार का लोगों का रहन सहन रहा होगा, किस तरह के लोगों की सोच रही होगी, यह भी म्यूजिक से पता चलता है। उसके बाद आती हैं हाईलाइट्स ऑफ द, अब एंड में हाईलाइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। भारत में मध्यकालीन युग के हाईलाइट मुख्य बात हैं। अब लेट्स नाउ हैव ए कर्सरी ग्लांस एट द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। आइए मेडिवल पीरियड के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में हम जल्दी एक बातें जाने, सरसरी निगाह मारें। इसमें सबसे पहले ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, भारत में बसावट की जो वृद्धि थी, बसावट में वृद्धि हुई। डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड, मेडिवल पीरियड में हमारे देश में यात्राएं और व्यापार में बहुत बड़ा विकास हुआ। और उसके बाद सोशल चेंजेस, सामाजिक बहुत सारे परिवर्तन हमारे देश में आए। जाति प्रथा और क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, बिलीफ्स एंड फेथ और गिरी हुई, ये सारी चीज़ हमारे देश समाज से मेडिवल पीरियड में हटने लगी। सती प्रथा ये हटने लगी। रिलीजियस चेंज, धार्मिक बहुत सारे परिवर्तन आए। रिलीजियस स्टार्टेड गेनिंग इम्पोर्टेंस एंड दिस led to construction of many temples. Brahmins started
gaining importance as they were considered as the intermediary between the God and the man. और बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए, हमारे समाज में नए नए मंदिरों का निर्माण होने लगा, ब्राह्मणों को पूजा जाने लगा और ब्राह्मणों को भगवान और देवता, भगवान और मनुष्य के बीच की कड़ी माना जाने लगा। और इसके बाद में आप देखें बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुए, राजनीतिक विकास भी मेडिवल पीरियड के दौरान बहुत सारे हुए। द पीरियड वी आर स्टडिंग एक्सटेंडेड ओवर नियरली 1000 ईयर्स, लगभग 1000 साल का जो पीरियड हमने जो विस्तार से है वो मेडिवल पीरियड का पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें बहुत सारे आए, जिसमें देखो इसमें नाम शिवाजी महाराज, रणजीत सिंह, ये हमारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में दर्शाते हैं। मेडिवल पीरियड में हमारे किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट रहे। कल्चरल सांस्कृतिक भी बहुत सारे विकास हमारे देश में हुए और मेडिवल पीरियड में बहुत सारे सांस्कृतिक परिवर्तन हमारे समाज में आए। इस प्रकार हमने मेडिवल पीरियड की मुख्य बातें जानी। और विद्यार्थियों, आपको इस चैप्टर के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस चैप्टर को पूरे को पढ़ें। यहाँ तक इसे करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे बातचीत कर लें बेटा। कल मैं इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज फोटो अपलोड करूँगा, कल के लिए आपको वीडियो नहीं मिलेगा। आज इस वीडियो के जरिए इस चैप्टर के बारे में समझें और उस फोटो के जरिए आप कल अपनी एक्सरसाइज को पूरी करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।